Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 8. Your chapter is Geometry. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 जो आपका दिया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सॉलिड फिगर किसको कहते हैं, प्लेन फिगर किसको कहते हैं, उसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टिक्स होते हैं, कितने फेस होते हैं और कैसे लाइन कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है, और उस कैसे हम काम करते हैं कि कितने उसमें फिगर में कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया है रिवीजन ऑफ सॉलिड फिगर। जैसे सॉलिड फिगर के बारे में आपको पहले ही बताया गया था, उसका इसमें क्या करेंगे, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए सॉलिड फिगर में हमारा कौन कौन सा फिगर आता है, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, ये सब हमारे किस शेप में आते हैं, सॉलिड फिगर में आते हैं, ठीक है ना। अब ये सॉलिड फिगर क्यूबाइड में एग्जांपल के रूप में कौन कौन से फिगर आपको क्यूबाइड शेप में दिखाई देते हैं, जैसे अलमीरा हो गया, मैच बॉक्स देखे होंगे, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब क्या होता है, किस शेप में होता है, क्यूबाइड के क्या होता है, शेप में होता है। तो सरफेस आर प्लेन, इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। इसमें कितने वर्टिक्स होते हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितने होते हैं, 8। नंबर ऑफ एज कितना होता है क्यूबाइड में, 12। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। ऑल एज आर नॉट इक्वल। एज जो है, देखिए इसको एज बोलते हैं, लाइन है ना, दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एज। ये उसका क्या है, फेस है। तो इसके सभी एज क्या होते हैं, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ये इसका फेस होता है, ठीक है। अब आते हैं क्यूब। क्यूब में आपको कौन कौन से शेप दिखाई देते हैं, जैसे डाइस देखे होंगे, वो शुगर देखे होंगे, ये सब जो शेप होते हैं किस में आते हैं, आपके क्यूब शेप में आते हैं, ठीक है। इसका भी जो सरफेस होता है क्या होता है, प्लेन होता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 इसमें भी होता है। नंबर ऑफ एजेस कितने इसमें भी होते हैं, 12 होते हैं। और नंबर ऑफ फेसेस इसमें भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। और लेकिन ऑल एजेस आर इक्वल, लेकिन इनके सारे जो एज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ये जो है, ये लाइन जो है, सभी लाइन क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर शेप में आप में क्या क्या शेप देख सकते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, आपका ये कप है, गैस सिलेंडर है, पाइप है, ये सब जो आप होते हैं किसमें, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं। इसमें 2 सरफेस आर प्लेन, इसके 2 ऊपर और नीचे दोनों सरफेस जो होते हैं उसके क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। एंड 1 इज कर्व, और एक जो होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितने होते हैं, 0, इसमें एक भी वर्टिक्स नहीं होता है। नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, इसमें 3 फेस होते हैं। अब कौन देखते हैं, कौन शेप में आपको कौन कौन से फिगर दिखाई देते हैं, तो जैसे आइसक्रीम कौन, ये चिलीज आपको दिखा रहा है, बर्थडे कैप, ये सब जो होते हैं किस शेप में होते हैं, कौन के शेप में होते हैं। तो 1 सरफेस इज प्लेन एंड 1 इज कर्व। एक इसका प्लेस क्या होता है, एक जो उसका सरफेस होता है प्लेन होता है, और क्या होता है, कर्व होता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, तो इसमें केवल 1। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, तो इसमें 1 होते हैं। और नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 2। थर्ड स्पेयर। स्पेयर हमारा किस तरह दिखता है, जैसे इस बॉल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये जो शेप होते हैं, फुटबॉल हो गया, इसका जो शेप आता है किसमें आता है, स्पेयर आता है। ये पूरी तरह से क्या होता है, सर्कल नहीं होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्पेयर। ओनली 1 कर्व सरफेस, केवल 1 कर्व सरफेस होता है इसमें। नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसमें भी वर्टिसेस 0 होते हैं। नंबर ऑफ एज, इसमें भी नंबर ऑफ क्या एज 0 होते हैं। और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, तो इसमें केवल 1 फेस होते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और प्लेन फिगर। अभी तक ये किसके फिगर के बारे में, सॉलिड फिगर था, अब हम प्लेन फिगर के बारे में, और पॉइंट किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव सीन क्यूबाइडल ऑब्जेक्ट लाइक
क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट में कौन सा दिखते हैं, बॉक्सेस, ब्रिक होते हैं। दे हैव वर्टिसेस, वर्टिसेस को और किस नाम से जानते हैं, कॉर्नर के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या थे, कॉर्नर था, एज था और फेस था। द वर्टिसेस कॉर्नर को क्या बोलते हैं, जैसे ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक है। द एज आर, एज क्या होता है इसका, ये जो है यहाँ से ये जो एज है ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। द फेस आर, इसका जो फेस होता है किस शेप में होता है, तो ये देख रहे होंगे, ये आपका दो रेक्टेंगल से मिलकर क्या होता है, एक जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो दो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, और क्यूब जो होता है वो दो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। द रेक्टेंगल इज ए प्लेन फिगर, ठीक है। उसी तरह द वर्टिक्स ऑफ ए क्यूब आर आल्सो पॉइंट, उसी तरह इसमें भी क्या होते हैं, ये उसके वर्टिक्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। और द वर्टिक्स ऑफ ए कोन इज आल्सो पॉइंट, कोन के भी वर्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। द एज ऑफ क्यूब आर आल्सो लाइन सेगमेंट, और इसका भी जो ये लाइन सेगमेंट से ही क्या होता है, मिलकर ये भी बना होता है। द एज ऑफ ए कोन इज ए सर्कल, और उसका जो एज होता है वो कैसा होता है, सर्कल, ऐसे देखिए, ये देख रहे हैं ना, सर्कल शेप में होता है। द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर, और इसका जो शेप होता है, जैसे इसका जो शेप था रेक्टेंगल में था, क्योंकि दो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, और इसका जो शेप होता है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है। द स्क्वायर इज ए प्लेन फिगर, स्क्वायर आपका क्या है, ये आपका प्लेन फिगर है। जैसे प्लेन फिगर में क्या है, जिसमें स्क्वायर आते हैं, रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है, ये कौन से फिगर कहलाते हैं, प्लेन फिगर। और ये अभी जो हम बोलेंगे क्यूब, क्यूबाइड, ये सब कौन से फिगर होते हैं, ये सॉलिड फिगर होते हैं, ठीक है। सम प्लेन फिगर्स, अब यहाँ देखिए प्लेन फिगर्स की एग्जांपल देखिए, जैसे ट्रायंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, फिर स्क्वायर और ये सर्कल। तो ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जो थ्री लाइन सेगमेंट से जो मिलकर फिगर बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप में आप लोग क्या क्या देखे होंगे, तो ट्रायंगल शेप में आप अपने घर पे वो देखे होंगे कि जो आपके पराठा जो बनता है वो किस शेप में होता है, तो रेक्टेंगल शेप में होता है। तो इस शेप में जो भी आपको चीज़ें होती है वो कौन सा शेप दिखाएगा, रेक्टेंगल, और जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो इसमें कितने वर्टिक्स होते हैं, 1 2 3 वर्टिक्स होते हैं। कितने साइड होते हैं, 1 2 3 इसमें क्या होते हैं, साइड होते हैं। तो ए ट्रायंगल इज ए बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और इसमें 3 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, और 3 क्या होते हैं, इसमें साइड होते हैं। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल में कितने वर्टिक्स कितने साइड होते हैं, तो 3 वर्टिक्स और 3 साइड्स होते हैं। उसी तरह रेक्टेंगल में जैसे आप ब्लैक बोर्ड देखे होंगे, वो किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। इसमें कितने साइड होते हैं, तो 1 2 3 4। रेक्टेंगल में हमारे कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, और 4 साइड होते हैं और 4 वर्टिक्स भी होते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये हमारे 4 वर्टिक्स होते हैं। इसमें 4 साइड और 4 वर्टिक्स और 4 लाइन सेगमेंट से ये मिलकर क्या होता है, बना होता है। और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, बस इसके इक्वल ये साइड होगा, इसके इक्वल ये साइड होता है। तभी हम पहचान पाते हैं कि ये रेक्टेंगल का फिगर है और ये स्क्वायर का फिगर होता है, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड केवल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी, इसमें भी तो 4 साइड दिए हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो पहचानेंगे कैसे कि इसके चारों साइड जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल वो होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड होते हैं और 4 वर्टिक्स होते हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 वर्टिक्स होते हैं। ऑल साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सर्कल, तो ए सर्कल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। सर्कल के ना तो कोई साइड होता है ना तो कॉर्नर होता है। इट्स बाउंड्री इज कर्व, और इसकी जो बाउंड्री होती है वो किस होती है, कर्व में होती है। तो ये आपका ये कौन सा शेप था, ये आपका प्लेन फिगर का शेप था, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं ये भी जान लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, जिस लाइन के 2 एंडिंग पॉइंट हो, देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ए बी हमारे क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और किससे
लाइन सेगमेंट किससे मेजर करते हैं? स्केल की सहायता से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है कि 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट और पता रहेगा और एंडिंग पॉइंट पता रहेगा तभी ना किसी चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जिसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, ए बी, इसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, क्या कहलाएगा हमारा? लाइन सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। स्केल की सहायता से क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए, तो रूलर से क्या कर सकते हैं? तो स्केल या रूलर की सहायता से देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 एक सेंटीमीटर का है ना, तो 5 सेंटीमीटर का ड्रा करना हो तो स्टार्टिंग से यहाँ तक क्या कर लेंगे? 5 सेंटीमीटर का आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वही क्या कहलाएगा? आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो ये जो है देखिए 5 सेंटीमीटर का किस है ना, ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट है। अब इसका नाम हम रख सकते हैं पी क्यू, कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, ठीक है ना। लेटर में कोई भी इसका हम क्या कर सकते हैं? नेम राइट रख सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं? लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 49। अब एक्सरसाइज 49 में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सम फिगर्स आर गिवन बिलो। कुछ फिगर आपको दिख रहे होंगे इसमें, से वेदर दे आर प्लेन आर सॉलिड फिगर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्लेन फिगर है और कौन सा सॉलिड फिगर है। तो अभी आपको बताया ना प्लेन से और सॉलिड फिगर, तो आपको पहचाना है। तो कौन क्या होगा? तो कौन आपका सॉलिड होगा कि प्लेन? तो सॉलिड फिगर होगा। ये फर्स्ट का हमारा जो होगा क्या होगा? सॉलिड फिगर होगा। लिख देंगे ए हमारा कौन सा फिगर है? सॉलिड। बी भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? इसी के शेप की जैसा है ना, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी सॉलिड फिगर है। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस में भी आता है? तो ये हमारा आता है किस में? सी का हमारा आंसर हो जाएगा प्लेन फिगर। ये किस में आएगा? प्लेन फिगर में। अभी सिलेंडर किस में आएगा? सिलेंडर आपका किस में आएगा? सॉलिड में। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? सॉलिड फिगर। आंसर इसका लिख देंगे ये कौन से? सॉलिड फिगर। उसी तरह आपको सब ये पहचाना है। तो ये भी क्या है आपका? सॉलिड है। ये भी कौन सा शेप में है? सॉलिड है। ये भी सॉलिड है। ये भी सॉलिड है। ये आपका क्या है? प्लेन फिगर है। ये भी प्लेन फिगर है और ये भी प्लेन फिगर है। तो लिख फिगर बना के उसके आगे लिख देना सॉलिड फिगर, और जो प्लेन फिगर हो उसको फिगर बना के लिख देंगे आप क्या? प्लेन फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाई सेलेक्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर। इसको पढ़ना है और उसकी क्या करना है? फिल करना है। तो ए वर्टिक्स ऑफ ए क्यूब इज ए, तो अभी क्यूब के वर्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट। ए फेस ऑफ ए क्यूबाइड इज ए, क्यूबाइड की फेस कैसा होता है? तो प्लेन फिगर की तरह उसका दिखाई देता है, तो प्लेन फिगर हो जाएगा। एन एज ऑफ ए क्यूबाइड इज, क्यूबाइड के एज को क्या बोलते हैं? तो लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट। द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड इज ए, जो ब्लैक बोर्ड का सरफेस होता है वो कौन सा आता है? प्लेन फिगर होता है कि सॉलिड फिगर? तो उसका भी जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? प्लेन फिगर होता है। अब आते हैं, ए टेनिस बॉल इज ए, टेनिस बॉल कैसा है? तो टेनिस बॉल ऐसे ही दिखाई देता है, ये तो फुटबॉल उसी की तरह होता है, तो वो भी किस में आता है? सॉलिड फिगर में आता है। ए ट्यूबलाइट इज, ट्यूबलाइट किसी तरह दिखता है? सिलेंडर, सिलेंडर किस शेप में आता है? तो सॉलिड फिगर। ये भी आपका हो जाएगा, तो इसको लिख के ऐसे फिल कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। अब जितने इसमें लाइन सेगमेंट हैं उनका क्या लिखना है? नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? ए बी 1 लाइन सेगमेंट, बी सी 2 और सी ए, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है। तो 3 लिख देंगे पहले, 3 लाइन सेगमेंट और उसका नाम लिख देंगे। पहला जो था ए बी, सेकेंड बी सी, और सी ए।
ये आपके 3 क्या है, लाइन सेगमेंट हैं। तो इसका नाम पूछा था तो बस आपको नाम लिख देना है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो आप लिख लेंगे ए बी ए डी डी सी और सी बी क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह ए और बी कर लेंगे, फिगर बनाएंगे और नीचे आंसर ऐसे लिख लेंगे। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें पूछा है कितने लाइन सेगमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल। इसमें केवल कितना पूछा है, कितने लाइन सेगमेंट है, नाम नहीं पूछा है केवल। तो कितने हैं, 5। तो इसे आंसर लिख देंगे 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी सेगमेंट्स कैन यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें कितने, इस फिगर में कितने बने वो पहले फाइंड करना है और नेम ईच ऑफ देम, और सबका नेम लिखना है। तो पहले ये बनाएंगे कॉपी में पेंसिल से, फिगर सारे आप पेंसिल से ही क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, ए बी 1 लाइन सेगमेंट, बी सी 2 लाइन सेगमेंट, और फिर एक ए सी 3 इसमें की है लाइन सेगमेंट है 3। पहला ए बी सी और ये ए सी, तो आपके 3 लाइन सेगमेंट, आंसर 3 लिखिए और ए बी सी और ए सी क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल करना है इसको। ए रेक्टेंगल हैज़ दैट साइड, तो अभी पढ़े थे रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड। ए स्क्वायर हैज़ दैट साइड, स्क्वायर में भी कितने साइड होते हैं, 4 साइड। ए ट्रायंगल हैज़ दैट साइड, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। ए रेक्टेंगल हैज़ दैट कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर। ए स्क्वायर हैज़ दैट कॉर्नर, तो इसमें भी 4 कॉर्नर। ए ट्रायंगल हैज़ दैट कॉर्नर, तो ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं, 3। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, जो रेक्टेंगल केवल अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल साइड ऑफ ए स्क्वायर आर, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख के फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया है ए बी सी, आपको बस उसको पहचानना है कि कौन सा स्क्वायर फिगर है, कौन सा रेक्टेंगल फिगर है, कौन सा सर्कल है, कौन सा ट्रायंगल है। तो ये जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपको कौन सा फिगर दिख रहा है, स्क्वायर का। ये देखिए अपोजिट साइड बस इक्वल है, तो ये कौन सा आपका फिगर है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो फिगर बना के नाम लिख, ये कौन सा फिगर है, तो आप इजली से पहचान जाएंगे, ये क्या है, सर्कल है आपका। और जिसके 3 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रायंगल है। तो बस पहचान के क्या करना है, उसका नेम राइट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।